वालेकुम फ्रेंड्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स आफी खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। मेरी सेहत थोड़ी ख़राब है जिस वजह से मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। सुबह करीब 5 बजे का मंजर है। इसके बाद एक नदी नाला सा है, उसमें मुँह धोया। मुँह धोने के बाद थोड़ा फ्रेश हुए। नींद काफ़ी ज़्यादा आ गई थी तो नींद का गुबार भी थोड़ा उतरा और उसके बाद सफ़र का आगाज़ माशाल्लाह से। ये करौली पुल है, यहाँ पे पहुँचे तो रोशनी हो गई थी काफ़ी। माशाल्लाह जी, देखें और एंजॉय करें माशाल्लाह। ये देखें फ्रेंड्स, रोड अभी बिल्कुल खाली है, दोनों तरफ से गाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। और ये एक काफ़ी देर के बाद गाड़ी आई है, वो भी मैं पहुंच चुका हूँ और इस टाइम हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंतज़ार के बाद गाड़ी मिली और बारिश काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से मैं रास्ते की वीडियो भी नहीं बना सका। देखें आप माशाल्लाह जी, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद पर। और देखें माशाल्लाह, ये जो ऊपर वाले एरिया आप देख रहे हैं ये इंडिया के अंडर और नीचे वाले पाकिस्तान के। बेसिकली जगह का नाम है पंचकोट, जहाँ पे आप लोगों को विज़िट करवा रहा हूँ। माशाल्लाह देखें, ये सरसब्ज़ और खूबसूरत ये गंदम की फसल है जो बिल्कुल अभी छोटी छोटी है। और माशाल्लाह बारिश के बाद इसके ऊपर शबनम के कतरों की तरह बारिश पड़ी हुई है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये देखें जी, और ये चिड़ियों की चहचहाट बहुत ही खूबसूरत थी माशाल्लाह जी। यहाँ पे थोड़े से चावल डाले जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई थी माशाल्लाह। ये देखें जी, पहले एक दो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जी। ये मंज़र आप में से शायद चंद एक लोगों ने देखा होगा। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। ये देखते जाएं जी, माशाल्लाह ऊपर वाली तमाम जगहों पर बर्फ़ लगी हुई है और यहाँ पे सिर्फ बारिश थी और जो तमाम ऊपर वाले एरिया वो सारे बर्फ़ से घिरे हुए थे। ये देख भी सकते हैं आप, और आहिस्ता आहिस्ता लग भी गई थी। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी है कि ये ऊपर वाला एरिया इंडिया का है तो उस एरिया में तकरीबन बर्फ़ लगी हुई थी। नाजरीन, यहाँ आपको बारिश की हल्की हल्की बूंदों की आवाज़ भी आ रही होगी। देखें फ्रेंड्स, ये सेब की तरह और बहुत ही प्यारे नज़ारे माशाल्लाह। फ्रेंड्स, हर एरिया की हर इलाके की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। ये देखें माशाल्लाह, ये चीज़ें मुझे यहाँ की बहुत प्यारी लगी और ये इन लोगों ने गमलों में लगा के रखे हुए थे। एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता मुझे इस चीज़ का, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ये देखें जी, ये माशाल्लाह खूबसूरत और पुरकशिश नज़ारे देखें जी। पीछे वाले एरिया देखें, बॉर्डर एरिया है। मेरा आज का सारा ट्रैवल ही ख़राब हो गया था ड्यू टू रेन। बारिश की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ना रास्ते की वीडियो बना सका। और बहरहाल ये देखें आप माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे मनाज़र हैं। जी तो नाजरीन, ये जो आप एरिया देख रहे हो ऊपर बर्फ़ वाला, ये सारा एरिया इंडिया के अंडर आता है और ये ऊपर वाला एरिया भी सारा इंडिया के अंडर ही आता है। यहाँ से नीचे नीचे पाकिस्तान की पोस्ट है माशाल्लाह जी। देखें बहुत ही प्यारे नज़ारे माशाल्लाह। और यहाँ पे आपको जान का भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरा रहता है क्योंकि अक्सर बेशतर यहाँ पे गोलाबारी होती है और गोलाबारी की वजह से यहाँ पे इन लोगों ने अपने मोर्चे वगैरह बना के रखे हुए होते हैं जिनके अंदर ये जब गोले वगैरह लगते हैं तो इनके अंदर वो रहते हैं। तो ये बाकी एरिया भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं फ्रेंड्स। बहार की आमद, आप देख सकते हैं ये फूल खिल चुके हैं और मैंने इस सीज़न के ये पहले फूल देखे हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इन सब के बाद रिवायती अंदाज में खाना। नाजरीन, ये बारिश के बाद के मनाज़र हैं। अभी आपको माशाल्लाह ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा।
हमारी किस्मत के हिसाब से वापसी पर भी वही हुआ जिस बात का डर था। रास्ते पर वापसी पर भी हमें गाड़ी नहीं मिली और माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद हमें गाड़ी मिली थी। और मज़ीद आगे आपने पूरी वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 देखना है इसका लाजमन। पार्ट 2 में आपको हम वापसी के तमाम सफ़र दिखाएंगे, झील दिखाएंगे, डैम बना हुआ है जो, और बाकी तमाम चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।